बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक बलोच और आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर 4 का टॉपिक है हमारे पास साइटोस्केलेटन। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले 3 लेक्चर हमने पढ़ लिए हुए हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने लाइसोसोम पढ़ लिया, ग्लाइऑक्सिसोम पढ़ लिया, पैरोक्सिसोम पढ़ लिया और उसके साथ ही आप लोगों ने सेंट्रियोल और वैक्यूल पढ़ लिए हैं। तो आप लोगों ने उनकी अच्छी तरीके से स्टडी की, आप लोगों को समझ आए। मैं आप लोगों का जैसे ये आगे 4 लेक्चर और कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के सेकंड हाफ के, तो फिर मैं आप लोगों का एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना चाहूँगा आपसे। फिर मैंने एक टेस्ट लेना है। आज हमने टॉपिक जो है वो साइटोस्केलेटन को स्टडी करना है। साइटोस्केलेटन एक ऐसा टॉपिक है, साइटो का मतलब सेल है और स्केलेटन का मतलब ढांचा है। वैसे आप लोग देखें तो ढांचे का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि जनाब बोन होती हैं और वो एक कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन साइटोस्केलेटन, क्योंकि सेल तो बजाते खुद छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, तो उसका स्केलेटन कितना होगा, वो साफ ज़ाहिर छोटा ही होगा। तो साइटोस्केलेटन का मतलब है कि ऐसा ढांचा जो सेल की शक्ल और सेल की मूवमेंट को जो है वो उसके साथ कंसर्न होता है। ये जिस तरह हमने पहले हेडिंग्स पढ़े हैं, इसी हेडिंग्स के साथ हम इसको आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले है प्रेजेंस कि साइटोस्केलेटन जो है वो कहाँ मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है। एंड इट इज़ कंसर्न विद द शेप एंड मूवमेंट ऑफ सेल, और इसका ताल्लुक़ है सेल की शक्ल के साथ और उसकी मूवमेंट के साथ। सेल के अंदर भी मूवमेंट मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों के साथ कंसर्न है। उसकी सेल की शक्ल को भी मेंटेन करता है और उसकी मूवमेंट को भी मेंटेन करता है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन? तो साइटोस्केलेटन इज़ ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट्स है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। और ये तीनों जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो आपने अलग-अलग भी इसकी स्टडी करनी है। साइटोस्केलेटन कम्प्लेक्स नेटवर्क है, इनके अंदर ये 3 किस्म की प्रोटीन जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इन तीनों प्रोटीन्स को डायग्राम्स के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आप इसको देखें तो पहला जो है वो राइट साइड पे इसका हेडिंग है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। और ये उसके साथ ही दूसरी जो है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। और तीसरी होती है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट जो हैं ये 7 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ एक दूसरे के साथ मिलके एक नेटवर्क इन्होंने बनाया होता है जो सेल की शेप को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इसका हेडिंग है केमिकल कंपोजिशन के व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन कौन कौन सी हैं इसको ज़रा गौर से आप देखें, सुने इसको। ट्यूबुलिन, पहली प्रोटीन ट्यूबुलिन है, दूसरी एक्टिन है, तीसरी प्रोटीन मायोसिन है, चौथी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन है, पांचवी प्रोटीन कैराटीन है, और इसी तरीके से इसके साथ एक और प्रोटीन है डेस्मिन जो है वो शामिल होती है। तो ये कैराटीन और डेस्मिन दोनों ही आपकी बुक में नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये मसल्स की प्रोटीन जो हैं, ये डेस्मिन वगैरह मसल की प्रोटीन, मैंने इनके नाम यहाँ दे दिए हुए हैं। ये सारे प्रोटीन जो हैं 5 या 6 टाइप्स की प्रोटीन हैं, ये मिल के इसकी केमिकल कंपोजिशन या केमिकली इसको बनाती हैं जितना भी साइटोस्केलेटन है सेल के अंदर मौजूद होता है। फंक्शंस, साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है? ये साइटोस्केलेटन का फंक्शन का मतलब कि जो ये कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन का है, इसकी फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। बाद में हमने फिर अलग-अलग ये जितना भी तीनों कंपोनेंट्स हैं इसके, इनकी भी अलग-अलग इनके फंक्शन भी हैं और इनका स्ट्रक्चर भी, वो हम बाद में इसकी स्टडी करते हैं, इसको बाद में देखते हैं।
फंक्शंस में सेवरल सेल ऑर्गेनेली आर फॉर्म्ड। पहला ये है कि बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेली हैं जिसको भी हम पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गेनेली, तो ये इसी से बनते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये बनाती हैं। कौन कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल कौन कौन सी बना रही हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बना रही हैं, सीलिया बना रही हैं, ये फ्लैजेला बना रही हैं, ये बेसल बॉडीज़ बना रही हैं, ये सेंट्रियोल बना रही हैं। अच्छा, ये इसका एमसीक्यू भी है ज़बरदस्त, इसको अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज़ के लिए कि जी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका ख़ास काम ये है कि वो सीलिया बनाती हैं। अब सीलिया क्या है? सीलिया की अगर हम डिटेल में देखें तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, जैसा पैरामीशियम हो गया, उसके इर्द गिर्द ये छोटे छोटे उभार होते हैं, तो हम इनको सीलिया कहते हैं, जो इसको लोकोमोट करने में मदद देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। दूसरा फ्लैजेला मौजूद होते हैं, यूग्लिना वगैरह जो हैं उनके भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये फ्लैजेला उसको लोकोमोट करने में मदद देते हैं। तीसरा जो है ये बेसल बॉडीज़। बेसल बॉडीज़ बेशक सीलिया हो या फ्लैजेला हो, ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर भी होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जिस बॉडी से इमर्ज होते हैं, अगर ये स्पोज के बाहर से टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो फिर बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगी, वहाँ से ये जो है वो ओरिजिनेट करके रीजनरेट करके दोबारा निकल आते हैं। तो ये बेसल बॉडी जो है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। सेंट्रियोल, इसको आप काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं सेंट्रियोल को। पिछले टॉपिक में हमने सेंट्रियोल के बारे में बताया कि सेंट्रियोल इसका मेन काम है सेल डिवीजन करती है, सेल डिवीजन में मदद देती है, जो डिवाइड होकर दो अपोजिट साइड पे चली जाती है। फिर उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर आते हैं जो माइटोसिस और मियोसिस में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा इसका जो अहम फंक्शन है साइटोस्केलेटन का, वो है जो माइक्रो फिलामेंट्स परफॉर्म करते हैं। उस फंक्शन में देखें तो एक है साइक्लोसिस और एक है अमीबाइड मूवमेंट। साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट। भाई साइक्लोसिस क्या है? व्हाट इज़ साइक्लोसिस? साइक्लोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, वो घूमता रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मूवमेंट में रहता है, वो रुकता नहीं है। इस अमल को साइक्लोसिस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। सेल के अंदर की मूवमेंट हम कहलाते हैं। तो ये सेल के अंदर की मूवमेंट या साइक्लोसिस क्यों ज़रूरी है? ये साइक्लोसिस या इसकी जो मूवमेंट है वो इस वजह से ज़रूरी है कि बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं जब सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस करती हैं वो किसी एक जगह पे पड़ी होती हैं। सपोज़ कि अगर ऑक्सीजन पड़ी है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गई है, तो उसने यूज़ होना है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जब तक वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगी वो यूज़ नहीं होगी। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसने जाना है क्लोरोफिल के अंदर, और वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, तो उसका वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो ये जितना चीज़ें हैं एक जगह से क्रॉस करती हैं तो उनको सेल के अंदर मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, उन ऑर्गेनेली की तरफ जाना होता है जहाँ पर उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है या यूज़ होना होता है। तो ये साइक्लोसिस मूवमेंट ही है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को सेल के अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेली तक पहुँचाती है और वहाँ पर उनका फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर कि अमीबाइड मूवमेंट। ये अमीबाइड मूवमेंट में मदद देते हैं। भाई अमीबाइड मूवमेंट क्या है? भाई अमीबा की जो मूवमेंट है उसमें कोई फ्लैजेला नहीं होते, वो एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सोडोपोडिया, उसकी वजह से मूव करता है। तो सोडोपोडिया क्या है? सोडोपोडिया पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में चेंज हो जाता है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर पूरा साइटोप्लाज्म जो पीछे वाला जो अमीबा है वो भी अपने आप को क्रॉल कर लेगा और आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये पूरा साइटोप्लाज्म का मूव करना जो है ये अमीबा के अंदर ये अमीबाइड मूवमेंट कहलाता है। इसी तरीके से ये मूवमेंट एक यूग्लिना में होती है, उसे यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते हैं। तो ये जितना भी मूवमेंट्स हैं, साइक्लोसिस हो गई, अमीबाइड मूवमेंट हो गई, ये दोनों माइक्रोफिलामेंट्स जो इसका हिस्सा होते हैं साइटोस्केलेटन का, ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है तीसरा हिस्सा है इसका कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो उसका क्या फंक्शन होता है। ये इंटरमीडिएट जो है वो डिटर्मिनेशन करता है सेल शेप और इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट। सेल शेप, सेल की शक्ल है जी। सेल सपोज के हमारे पास न्यूरॉन सेल हैं, लंबे हैं, आरबीसी हैं, वो हमारे पास स्फेरिकल सेल मौजूद हैं। कुछ इर्रेगुलर सेल जो हैं वो वाइट ब्लड सेल जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, जो मसल सेल्स हैं वो स्पिंडल शेप हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं। अब ये डिफरेंट शेप्स कैसे मेंटेन होती हैं? तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये मेंटेन होती हैं
हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है साइटोस्केलेटन का जो हिस्सा है वो इसको मेंटेन करता है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट। भी सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली होते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका न्यूक्लियस के साथ क्या लिंक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक साइड पे वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है, दूसरी साइड पे वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उनका दूसरे ऑर्गेनेली के साथ जो है वो मिले हुए होते हैं, या रफी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होते हैं। तो ये जितना भी हैं आपस में इनका लिंक है, और ये इंटर कनेक्ट होने के साथ साथ फंक्शंस भी एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे के लिंक के साथ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट होती है, जितना भी मूवमेंट है इनकी, वो हो रही है किसके ज़रिए से, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसको डिटरमिन करते हैं। अच्छा, ये फंक्शन हमने पढ़ लिए हुए हैं साइटोस्केलेटन के। अगर खाली फंक्शन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, तो फिर आपने ये फंक्शन लिख देना है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर उसके साथ नेक्स्ट जो है इसका हेडिंग दिया हुआ मैंने कंपोनेंट्स का, आप भी इसका हेडिंग कंपोनेंट्स का दे दें। कंपोनेंट्स में 3 इसके हिस्से शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं जी? एक माइक्रोट्यूब्यूल है, एक जी माइक्रोफिलामेंट है, और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका पूछता है वो अक्सर कि व्हाट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल, व्हाट इज़ माइक्रोफिलामेंट, या व्हाट इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एंड आल्सो मेंशन और राइट देयर फंक्शंस भी इसके पूछ लेता है। या ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अगर ये किसी भी तरीके से सवाल पूछे तो आप लोगों ने इसको बता देना है। अगर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिफरेंस पूछता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन एक बता दें, दूसरे में माइक्रोफिलामेंट का जो है वो स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन आप लोगों ने उसको डिस्कस कर देना, उसको बता देना है। और ये जो साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली है, वैसे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी वो ज़रूर पूछता है। अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है। और उसके साथ इसमें से साइटोस्केलेटन जो है, इसमें से वो एमसीक्यूज़ ज़रूर उठाता है। एक एमसीक्यूज़ वो ज़रूर उठाता है इसमें से, क्योंकि इसके मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस के जो है वो हवाले से पूछ लेता है कि जी इसका क्या फ़ंक्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये फ़ंक्शन है, माइक्रोफिलामेंट्स का ये फ़ंक्शन है। तो ये एक एमसीक्यूज़ इसमें से ज़रूर उठाता है। आपने इसको बड़ी डिटेल से इसकी स्टडी करनी है, और छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर जितना भी हैं उनको भी आप लोगों ने गौर से स्टडी करना है, देखना है इसको। अच्छा, अब हम आते हैं कंपार्टमेंट की तरफ, कंपोनेंट्स की तरफ कि इसके कितना कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो पहला इसका हिस्सा है, अगर इसका डायमीटर पहले बता चुका हूँ देखें तो ये 25 नैनोमीटर होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं आर लॉन्ग, ये लंबी हैं, अनब्रांच्ड हैं, कोई इसकी शाखें नहीं होती, सिलेंडर बहुत बारीक होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ये एमसीक्यू इसी को कह रहा हूँ कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है। तो ये इसका एक एमसीक्यू भी इसको अंडरलाइन कर लें, प्रोटीन है ये। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन में अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका जो है वो ये है कि असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के साथ मियोसिस में भी ये शामिल होता है। तो असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर भी क्या होता है? असेंबली एंड डिसअसेंबली, आप देखें कि जब ये स्ट्रक्चर जो है सेल डिवाइड करने वाला होता है, माइटोसिस होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, तो उसमें ये स्पिंडल फाइबर अपेयर हो जाते हैं, जो ख़ास किस्म की प्रोटीन ट्यूबुलिन है। और ये स्पिंडल फाइबर जो ये धागे होते हैं जो 2 सेंट्रियोलों के दरमियान में डेवलप हो जाते हैं, उस वक्त फिर उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं, और इनको अलग-अलग एक जो है वो स्पिंडल फाइबर एक साइड पे क्रोमोसोम्स को खींच लेता है, एक और दूसरी साइड पे खींच लेता है। तो क्रोमोसोम्स की बराबर तकसीम जो है वो स्पिंडल फाइबर से होती है, स्पिंडल स्ट्रक्चर से होती है। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, तो उसके बाद चूँकि सेल तो बाकी है लेकिन माइटोसिस का प्रोसेस नहीं है, तो ये दोबारा टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वही जो प्रोटीन के धागे होते हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, डिसमेंटल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये बनते भी हैं और सेल के अंदर टूटते भी हैं, अपेयर भी होते हैं और डिसअपेयर भी होते हैं। तो इस वजह से उसने कहा है कि इसकी असेंबली और डिसअसेंबली जो है वो स्पिंडल स्ट्रक्चर्स की ड्यूरिंग माइटोसिस वो होती है। इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन है, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि जी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो बताएं।
हम पहले तो बता चुके हैं कि मैक्रोट्यूब्यूल जो है वो जी सिलिया बनाता है, फलां चीज़ें बनाता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन वो स्पेसिफाई कर दे तो फिर आप लोगों ने ये बताना है कि ये असम्बली और डिसअसम्बली है, और वो MCQs भी इसी तरीके से ही पूछता है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट्स है वो है इसका माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो 7 नैनोमीटर का होता है। ये माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर है और इसका डायमीटर आर मोर सिलेंडर, और ये बहुत ही बारीक होते हैं। मोर सिलेंडर बहुत ही बारीक होते हैं। सिलेंडर्स हैं स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। अब ये जो बने हुए हैं ये प्रोटीन, इसके अंदर ख़ास प्रोटीन है जिसको हमने कहा है एक्टिन। एक्टिन है या मायोसिन है या ट्रोपोमायोसिन है, ये मसल्स के अंदर मौजूद होती है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद देती है। तो ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जुड़ी होती है, अंदर वाली साइड जो सेल मेम्ब्रेन की होती है वहाँ जुड़ी होगी, और फिर उसके साथ ही वो बाकी न्यूक्लियस है या बाकी जो फिलामेंट्स होते हैं उन फिलामेंट्स के साथ जुड़ी होती है। तो जो लिंक है इसका एक्टिन का वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले हिस्से से मिली हुई है। फंक्शन इसका क्या होती है, ये है जी इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन में। इंटरनल सेल मोशन अभी जिक्र हो गया कि इंटरनल सेल मोशन क्या होता है कि जी इसमें जो साइक्लोसिस है वो हो गया है, या अमीबाइड मूवमेंट होती है, या इसके बाद यूग्लिनाइड मूवमेंट होती है, तो ये इंटरनल मूवमेंट कहलाती हैं इसकी। जो ये एक्टिन और मायोसिन जो हैं इसको कंट्रोल करते हैं, उनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, और उसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से साइक्लोसिस होता है, साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, जिससे ऑर्गेनेली जो हैं वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तीसरा इसका जो कंपोनेंट्स हैं वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में इसका अगर डायमीटर है तो वो 10 नैनोमीटर है, और ये दोनों जो है ये इन बिटवीन होती है, डायमीटर बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान मौजूद होते हैं। फिर इसका जो फंक्शंस हैं, प्ले रोल मेंटेनेंस सेल शेप। इसका काम ये है कि ये सेल की शक्ल को मेंटेन करता है, क्योंकि सेल जो हैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कोई सेल जो है वो स्फेरिकल हैं, कोई जो वो क्यूबिकल हैं, कोई जो है वो लॉन्ग हैं, कोई स्पिंडल शेप हैं। तो ये जितना भी सेल हैं जो शक्ल इसकी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये इस्तेमाल होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था इसके ऑल अबाउट योर साइटोस्केलेटन है। अब मैं इसको दोबारा एक नज़र में इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। प्रेजेंस है इसकी, साइटोस्केलेटन इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एंड इट इज़ कंसर्न विद द शेप एंड मूवमेंट ऑफ सेल। दोनों कंसर्न हैं, इनका लिंक जो है वो इसी से है कि सेल की शक्ल और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। फिर स्ट्रक्चर है, साइटोस्केलेटन जो है ये कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर 3 किस्म की प्रोटीन जो हैं मिली होती हैं। फिलामेंट्स है, प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। और ये साइटोसोल के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है। साइटोसोल का मतलब जो है वो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है या सोल्यूशन होता है उसे साइटोसोल कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसकी इनके डायग्राम्स को देखते हुए इन तीनों के जो हैं वो बताए हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है 25 नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उसकी 7 नैनोमीटर होता है, और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये 10 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। केमिकल कंपोजिशन में कई जी केमिकली जो है माइटोसिस ऑफ कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें ट्यूबुलिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, कैराटीन है, डेस्मिन है। ऑल दीज प्रोटीन्स आर द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट इज़ द फंक्शन होते हैं, व्हाट इज़ फंक्शन परफॉर्म। फंक्शन कैसे होता है इसका तो वो भी बता चुका हूँ कि सेवरल सेल ऑर्गेनेली आर फॉर्म्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लाइक सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल। all these organelles are also formed by the microtubules होते हैं। सेकेंड वन इज़ द साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट होती हैं और बिकॉज ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। थर्ड वन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स आर ड्यू टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट components, what are the components of cytoskeleton? मैक्रो वन इज़ माइक्रोट्यूब्यूल होता है, डायमीटर 25 नैनोमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स।
are long, unbranched, cylinders, tubular proteins, structures, and its function is important function in assembly and disassembly of spindle structures होते हैं during mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis are both are the types of cell division. Next one is the microfilament. Its diameter is 7 nanometer. The microfilaments are more cylinder structures made up of actin protein, and actin protein is also attached inner side of the cell membrane. Its function is involved in internal cell motion. I have also mentioned it, cyclosis and amoeboid movement. And last one is the intermediate filaments. Its diameter is between microtubules and microfilaments. Its function is maintenance cell shape. So it is all about your cytoskeleton. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर आपके पास मौजूद है. उस नंबर पे आप मुझसे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं. मुझसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं, या कोई इसके अंदर जो भी कुछ डिटेल आप पूछना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल इसकी पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. अल्लाह आपको खुश रखे और आपको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, और आप मेहनत करें, क्योंकि ये जितना भी दिन हैं माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये हैं तो ज़रा मुश्किल हैं, क्योंकि घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठ के ज़रा जो क्लासें पढ़ने होता है, जब जी चाहता है बंदा पढ़ लेता है, जब जी नहीं चाहता तो नहीं पढ़ता है, जब जी चाहता है उसको खोल लेता है. लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है, अगर आप इसको देखें तो, क्योंकि आप लोगों के पास एक इंडिविजुअल लेक्चर जो है वो आप लोगों के पास आ जाता है, और उसको आप जितना भी बार गौर से उसको सुन सकते हैं, उसको आप लर्न कर सकते हैं. क्लास में बैठे हुए अगर आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे होते हैं. जो फ्रंट रोज पे बैठे होते हैं उनको तो चीज़ें समझ आ रही होती हैं, जो पीछे बैठे होते हैं उनको ये समझ नहीं आ रही होती, या पता ही नहीं चलता है कि वो जो टीचर है वो क्या कह रहा है. तो यहाँ पे आप लोगों को एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक ख़ास लेक्चर जो हैं वो दिए जा रहे हैं. आप इनसे फ़ायदा उठाएं. अगर आप इसे तैयार करना शुरू कर दें और इसे लेक्चर ही सिर्फ आप तैयार करते जाएं, और फिर एक दफ़ा आप लोग जो है वो बुक की रीडिंग कर लें, उसके ऊपर जो आप लोगों को हेडिंग्स हैं वो दे दें, जो MCQs हैं बता रहे होते हैं वो मेंशन कर लें, तो आपका ये जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे. बाकी इंशाल्लाह ताला जब क्लासें स्टार्ट होंगी तो बाकी जो डिटेल है वो फिर आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं. वहाँ पे आप हमसे जो है वो मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन पता नहीं ये कितने अरसे तक ये हमारा लॉकडाउन रहता है. आप लोग मेहरबानी करके इसको अपनी स्टडी उसको जो है वो जारी रखें. अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफीक दे, आपको अपनी अमान में रखे. अल्लाह हाफ़िज़.